बाबा जी और हुजूर महाराज जी की प्यारी संगत जी, आपको दिल से प्यार भरा राधा स्वामी जी। स्वागत है आपका हमारे चैनल सतगुरु का ज्ञान में। संगत जी, क्या आपने कभी अनुभव किया है कि आप रोज नाम जपते हैं लेकिन फिर भी मन अशांत रहता है? क्या ऐसा लगता है कि जुबान तो नाम ले रही है पर उसका गहरा प्रभाव भीतर तक नहीं पहुंच रहा? ये एक बहुत ही सामान्य अनुभव है, लेकिन इसका समाधान भी उतना ही गहरा है। बाबा जी बार बार हमें स्मरण कराते हैं कि सिर्फ नाम बोलना काफी नहीं है, नाम को जीना जरूरी है। यानी नाम केवल एक उच्चारण नहीं, एक जीवन की दिशा, एक अंतर की अवस्था है। अगर नाम जपते समय केवल शब्दों पर ध्यान रहे और भाव, प्रेम व समर्पण पीछे रह जाए, तो सुमिरन एक यंत्रवत क्रिया बनकर रह जाता है। इसलिए संगत जी, इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि आज हम समझने वाले हैं कि नाम जपने का सही तरीका क्या है, वो कौन सी गलतियां हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण, बाबा जी के उपदेशों के माध्यम से हम अपने सुमिरन को कैसे जीवंत, अनुभूत और प्रभावशाली बना सकते हैं। यह केवल जानकारी नहीं, आत्मा को उसके सच्चे स्वरूप की ओर ले जाने वाला मार्ग है। तो आइए चलें इस सुंदर यात्रा पर पूरे प्रेम और श्रद्धा के साथ। और हाँ संगत जी, अगर आप हमारे चैनल सद्गुरु का ज्ञान पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि बाबा जी के प्यार भरे संदेश और सत्संग आप तक निरंतर पहुंचते रहें। संगत जी, नाम कोई साधारण शब्द नहीं है, यह परमात्मा का सजीव स्वरूप है। जब सद्गुरु हमें नाम दान देते हैं तो वे हमें उस दिव्य ध्वनि से जोड़ते हैं जो आत्मा को मालिक से मिलाने का माध्यम बनती है। यह नाम आत्मा की सबसे बड़ी पूंजी है, वही चाबी जो जन्म-मरण के ताले को खोल देती है। बाबा जी अक्सर कहते हैं कि नाम ही हमें संसार के जाल से निकालकर मालिक की ओर ले जाता है। संत वाणी में भी स्पष्ट कहा गया है, नाम बिनु नर मूरख गवारा, मरता है संसार बेचारा। यानी जो नाम नहीं जपता वह बिना दीपक के अंधेरे में भटकते हुए जीवन गुजार देता है। इसीलिए नाम की महिमा को समझना और उसे सही विधि से जपना ही आत्मिक उन्नति का पहला कदम है। संगत जी, बहुत बार हम नाम जपते तो हैं, लेकिन उसकी गहराई और भाव को समझे बिना इससे सुमिरन केवल जुबान की एक औपचारिक क्रिया बनकर रह जाता है, आत्मा तक उसका प्रभाव पहुंच ही नहीं पाता। सबसे पहले गलती होती है बिना ध्यान के नाम को रटना, जैसे किसी पाठ को अर्थ समझे बिना दोहराना। इससे मन और आत्मा जुड़ते ही नहीं। दूसरी बड़ी गलती होती है केवल जुबान से नाम लेना जबकि मन कहीं और भटक रहा होता है, जैसे मन बाजार में हो और हाथ में माला घूम रही हो। यह एक यांत्रिक प्रक्रिया बन जाती है, सच्चा सुमिरन नहीं। तीसरी गलती है डर या स्वार्थवश नाम लेना, जैसे परीक्षा के समय, बीमारी में या किसी परेशानी में ही मालिक को पुकारना। यह व्यापारिक सोच है, जहां भाव नहीं, केवल मांग होती है। और अंत में कुछ लोग नाम जप को जल्दी जल्दी पूरा करने की होड़ में मशीन जैसे जपते हैं, जिससे उसमें लय, भावना और अंतर की गहराई समाप्त हो जाती है। बाबा जी कहते हैं कि ऐसा नाम आत्मा को छू नहीं सकता, क्योंकि उसमें प्रेम, स्थिरता और सुरत का मेल नहीं होता। इसीलिए नाम लेते समय केवल जुबान नहीं, मन और आत्मा भी साथ होनी चाहिए। संगत जी, अब आइए जानें वो पावन और अनुभूतिपूर्ण विधि जो बाबा जी हमें सिखाते हैं, जिससे नाम जप कोई साधारण दोहराव न रहकर एक जीवंत अनुभव बन जाता है। सबसे पहले हमें एक शांत और पवित्र स्थान चुनना चाहिए जहां मन को स्थिर किया जा सके। यह स्थान रोज का निश्चित हो, ताकि उस स्थान की ऊर्जा भी सुमिरन में सहायक बने। अमृतवेला यानी सुबह 3 से 6 बजे तक का समय सबसे श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि उस समय वातावरण शुद्ध, शांत और आत्मा के भीतर जाने के लिए अनुकूल होता है। मोबाइल, शोरगुल और अन्य विघ्नों से दूर रहकर जब हम अंतर की ओर मुड़ते हैं, तभी भीतर की यात्रा प्रारंभ होती है। इसके बाद ध्यान को त्रिकुटी केंद्र यानी दोनों आँखों के बीच और पीछे टिकाना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यही आत्मा का द्वार है। बाबा जी कहते हैं, जहाँ सुरत टिकती है वहीं मालिक मिलते हैं,
मन को धीरे धीरे उसी केंद्र पर लाना है, और जब तक यह अभ्यास न होगा तब तक नाम केवल सतही स्तर पर ही रहेगा। इसके बाद आता है मानसिक सुमिरन का चरण, जहां हम जुबान से नहीं बल्कि मन से नाम जपते हैं। जैसे भीतर कोई धीमे स्वर में मंत्र जप रहा हो, हमें उसे भीतर सुनना है। जुबान चुप रहे और मन सद्गुरु द्वारा दिए गए पवित्र नामों का रसास्वादन करता रहे, यही सच्चा सुमिरन है। इस प्रक्रिया में सबसे जरूरी है प्रेम और लय। नाम जप कोई गिनती नहीं कि हम 100 बार कह लें और कार्य पूरा समझ लें। ये आत्मा की पुकार है, मालिक को याद करने की सच्ची कोशिश। हर शब्द में श्रद्धा, समर्पण और गुरु की कृपा का भाव समाहित होना चाहिए। जैसे एक माँ अपने बच्चे को पुकारती है, उस पुकार में जो प्रेम और तड़प होती है, वैसा ही भाव नाम जप में चाहिए। और अंत में इस पूरे मार्ग की आत्मा है नियमितता और निष्ठा। चाहे समय कम हो, लेकिन रोजाना सच्चे भाव से बैठना चाहिए। बाबा जी स्पष्ट कहते हैं, जो नियमित है वही अनुभवी है, बिना नियम के साधना में गहराई नहीं आ सकती। ये 5 कदम जब हम प्रेम, श्रद्धा और सच्चे भाव से अपनाते हैं, तो नाम जप केवल क्रिया नहीं रहता, बल्कि आत्मा के मालिक से मिलन की सीढ़ी बन जाता है। यही है नाम लेने का सच्चा तरीका, जो आत्मा को उसके स्रोत से मिलाता है। संगत जी, बाबा जी के वचन अमूल्य हैं, क्योंकि वे आत्मा को उसकी दिशा और गहराई दोनों प्रदान करते हैं। बाबा जी कहते हैं, नाम तुम्हारा निजी खजाना है, इसे रोज खोलो। अर्थात जैसे हम अपने धन संपत्ति की रक्षा करते हैं और समय समय पर उसे उपयोग में लाते हैं, वैसे ही नाम जो आत्मा का सबसे कीमती रत्न है, उसे भी रोज याद करना चाहिए, जागना चाहिए, उसका रस लेना चाहिए। वे समझाते हैं कि जब हम नाम में डूबते हैं तो जीवन की अनेक उलझनें, विकार और भ्रम स्वतः किनारे लग जाते हैं। जैसे कोई तैराक गहरे पानी में उतर जाए तो सतह की लहरें उसे डरा नहीं सकती, वैसे ही जब साधक नाम में डूबता है तो जीवन की बाहरी समस्याएं उसे विचलित नहीं कर पाती। बाबा जी का एक और अत्यंत गहरा वचन है, नाम जप से आत्मा को उसका घर याद आने लगता है। यानी जैसे कोई विस्मृत यात्री रास्ता भूलकर भटक गया हो और किसी पुरानी स्मृति से उसका दिल घर को पुकारने लगे, वैसे ही नाम आत्मा को उसके मूल स्थान, उसके सच्चे घर की याद दिलाता है। और जब कभी हम भ्रमित हों, जीवन में समझ न आए कि क्या करें, तो बाबा जी कहते हैं, अगर कुछ नहीं समझ आता तब भी नाम लो, नाम खुद तुम्हें मार्ग दिखा देगा। यह नाम केवल शब्द नहीं है, यह चेतना है, शक्ति है और सतगुरु का जीवन स्पर्श है, जो हमारे भीतर के अंधकार को दूर करता है और हमें रोशनी की ओर ले जाता है। संगत जी, जब हम सच्चे भाव से, प्रेमपूर्वक और नियमित रूप से नाम का जाप करते हैं, तो यह केवल एक आध्यात्मिक अभ्यास नहीं रहता, बल्कि एक ऐसी प्रक्रिया बन जाती है जो हमारे जीवन के हर स्तर को छू लेती है। सबसे पहले तो इसका प्रभाव मन पर पड़ता है, जो हर समय भागता रहता है, वह धीरे धीरे शांत होने लगता है। जैसे कोई नदी उफान से निकलकर धीरे धीरे स्थिर झील में बदल जाए, वैसा ही अनुभव साधक के भीतर होता है। नाम जप से क्रोध, लोभ, मोह और वासनाओं पर नियंत्रण आता है, क्योंकि नाम की शक्ति मन के नकारात्मक विचारों को धीरे धीरे शांत कर देती है। फिर आता है जीवन की उन समस्याओं का समाधान जो अधिकतर लोग आज झेल रहे हैं, चिंता, डर और अकेलेपन की भावना। जब साधक नाम में डूबने लगता है तो उसे यह महसूस होता है कि वह अकेला नहीं है, एक दिव्य शक्ति हर पल उसके साथ है। नाम जप करते करते भीतर से प्रकाश, ज्योति और ध्वनि, शब्द के दर्शन होने लगते हैं, जो इस बात का संकेत है कि आत्मा ने अब अपनी यात्रा शुरू कर दी है। यह यात्रा बाहर की नहीं, बल्कि भीतर की ओर होती है, जहां आत्मा अपने सच्चे स्वरूप की ओर अग्रसर होती है। और इस मार्ग पर चलते हुए जो आनंद प्राप्त होता है, वह किसी भी बाहरी वस्तु, स्थिति या व्यक्ति से नहीं मिलता। यह सच्चा आनंद, शांति और संतोष का अनुभव है, जो केवल नाम में डूबकर ही प्राप्त किया जा सकता है। यही कारण है कि बाबा जी हमें बार बार सुमिरन की ओर लौटने की प्रेरणा देते हैं, क्योंकि नाम ही आत्मा की असली खुराक है और यही उसे मालिक से मिलने का पुल बनाता है। संगत जी,
नाम जप की शक्ति कितनी गहरी होती है, इसका अंदाजा हमें तब होता है जब हम किसी साधक के वास्तविक अनुभव को सुनते हैं। एक साधक ने साझा किया कि जब उन्होंने बाबा जी के बताए मार्ग के अनुसार नाम को मन में सुनना शुरू किया और अपनी सूरत को त्रिकुटी पर टिकाने का अभ्यास किया, तो पहले ही कुछ दिनों में उनके भीतर एक गहरा परिवर्तन शुरू हो गया। पहले जो मन बेचैन, उलझा और बाहर की बातों में डूबा रहता था, वह अब धीरे धीरे शांत और स्थिर हो गया। उन्होंने कहा कि अब ऐसा लगता है जैसे हर दिन अंतर में कोई दिव्य संगीत बजता है, एक ऐसी ध्वनि जो शब्दों से परे है लेकिन आत्मा को भीतर तक छू जाती है। इस अनुभव ने न सिर्फ उनकी चिंता और व्याकुलता को दूर किया, बल्कि उन्हें एक ऐसी आंतरिक शांति और आनंद का स्वाद भी दिया जो उन्होंने पहले कभी नहीं जाना था। यह अनुभव सिद्ध करता है कि जब नाम को सही विधि से जपा जाए तो यह केवल शब्द नहीं रहता, यह एक जीवंत उपस्थिति बन जाता है जो आत्मा को मालिक की ओर खींचने लगता है। संगत जी, सतगुरु द्वारा दिया गया नाम कोई साधारण शब्द नहीं, बल्कि परमपिता का जीवंत स्पर्श है, एक ऐसा दिव्य सूत्र जो आत्मा को उसके मूल स्रोत से जोड़ता है। यह नाम हमारी आत्मा की चाबी है जो जन्म-मरण के ताले को खोल सकती है, यदि हम इसे सही भाव, सही विधि और पूर्ण समर्पण के साथ जपें। बाबा जी हमें बार बार स्मरण कराते हैं, नाम जपो, पर प्रेम से, होश में, पूरे समर्पण के साथ। मालिक तुम्हारे अंतर में बैठा है, सुन रहा है। जब हम सच्चे हृदय से, होशपूर्वक नाम का स्मरण करते हैं, तो धीरे धीरे यह नाम हमारे जीवन का हिस्सा बन जाता है, केवल जप नहीं, एक जीवंत अनुभूति। इसी नाम के सहारे आत्मा अपनी यात्रा आरंभ करती है और धीरे धीरे उस आनंद, शांति और पूर्णता की ओर बढ़ती है जो केवल मालिक की गोद में मिल सकती है। तो आइए संगत जी, हम सब अपने इस अमूल्य खजाने को व्यर्थ न जाने दें। हर दिन, हर पल इस नाम में डूबे, क्योंकि यही है वह सत्य मार्ग जो आत्मा को उसके सच्चे घर तक पहुंचा सकता है। संगत जी, अगर यह वीडियो आपके हृदय को छू गया हो, अगर इसमें कही गई बातें आपके भीतर कुछ गूंज गई हों, तो सतगुरु का ज्ञान चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि यह पावन संदेश, यह सतगुरु की महक और यह नाम की रूहानी रोशनी हम सब तक निरंतर पहुंचती रहे। वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि आपका एक छोटा सा स्पर्श इस रूहानी यात्रा को और भी ऊर्जावान बना सकता है। और हाँ, कमेंट में जरूर लिखिए, आप नाम जप किस भाव से करते हैं? कौन सी विधि आपको अंतर में उतरने में मदद करती है? और क्या आपने कभी उस शांति, उस प्रकाश, उस अंतर की आवाज को अनुभव किया है? आपकी छोटी सी साझेदारी किसी और साधक के जीवन की राह रोशन कर सकती है। आइए, हम सब मिलकर इस पवित्र संगत को आगे बढ़ाए, प्रेम, सच्चाई और नाम के रंग में रंग जाए। राधा स्वामी जी।